सियासत झारखंड बिहार की खबरें जन सरोकार की खबर जो आज अब तक सुर्खियों में रही। 99 न्यूज की इस खास पेशकश में तमाम बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं वैद्य रितिका गौतम स्वागत करती हूं आपका खबर दिन भर में। लेकिन उससे पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। झामुमो विधायक रामदास सोरेन होंगे हेमंत कैबिनेट में शामिल, कल ही लेंगे मंत्री पद की शपथ। चंपई सोरेन के इस्तीफे के बाद मिली जगह। झामुमो छोड़ चुके पूर्व मुख्यमंत्री कल होंगे बीजेपी में शामिल। शिवराज हिमंता बिश्वा भी रहेंगे सदस्यता ग्रहण समारोह में मौजूद। जेएमएम कांग्रेस का भी आया बयान। चुनाव के लिए झारखंड बीजेपी का शंखनाद, चुनाव के लिए सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी संकल्प पत्र बनाएगी पार्टी। सभी वर्गों से संकल्प पत्र के लिए लेगी सुझाव। 25 के बिहार चुनाव के लिए मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह ने ठोकी ताल, कहा लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। तेजस्वी पर बरसे अनंत सिंह। और पटना ज्वेलरी शॉप में पटना पुलिस की दबंगई मामले की होगी जांच। पटना सिटी डीएसपी ने कहा दोषी जो भी होंगे उन पर होगी कड़ी कार्रवाई। वीडियो हुआ था वायरल। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झामुमो के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। विधायकी से भी चंपई सोरेन ने इस्तीफा स्पीकर को भेज दिया है। इधर रांची में सियासी उथल पुथल के बीच कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन के गृहनगर जिलेंगोंडा में आवास और उनके कार्यालय की दीवारों का रंग बदल दिया गया है। चंपई सोरेन के आवास और कार्यालय की दीवारों पर अब भगवा रंग चढ़ गया है। झारखंड में सियासी उथल पुथल के बीच घाटशिला से झामुमो विधायक रामदास सोरेन के लिए खुशखबरी है। झामुमो विधायक अब झारखंड सरकार में मंत्री बनने वाले हैं। कल ही रामदास सोरेन मंत्री पद की शपथ लेंगे। रामदास सोरेन को हेमंत कैबिनेट में मंत्री बनाने का प्रस्ताव राजभवन को भेजा जा चुका है। चंपई सोरेन का इस्तीफा राजभवन से मंजूर होने के बाद अब जेएमएम विधायक रामदास सोरेन को हेमंत कैबिनेट में जगह मिल रही है। विधानसभा क्षेत्र के लोगों को प्रतिनिधित्व करने के बाद आपको राज्य के लोगों को प्रतिनिधित्व का जिम्मा दिया गया है हेमंत सोरेन को। ठीक है, सबसे पहले तो हम विषम गुरु शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन पर हम आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि आज मैं अपना काम क्षेत्र के काम में व्यस्त रहा। दमपला क्षेत्र में 9 विधायक फंड का योजना को शिलान्यास कर रहे थे। उसी दरम्यान मुझे सीएम ऑफिस से फोन आया कि कल आपको आना है और शपथ ग्रहण करनी है, और जिससे मेरे साथ कब सैकड़ों कार्यकर्ता था एक गांव में शिलान्यास कर रहे थे। और वहीं से तो पूरा ये हो गया, प्रचार हो गया, हल्ला हो गया कि कल शपथ ग्रहण करने के लिए सीएम से उसका नेता आ गया है। और आज निश्चित तौर पर ये जो है सबसे पहले पूरे राज्य की जनता के साथ साथ हम घाटशिला विधानसभा क्षेत्र की जनता को हम बधाई देंगे। इधर चंपई सोरेन कल बीजेपी का दामन थामेंगे। उससे पहले सियासत भी जोरों पर है। झामुमो के तमाम नेता चंपई सोरेन के सियासी पाला बदलने को लेकर गुस्साए भी हैं, तो सत्ताधारी कांग्रेस का भी जवाब आया है। झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि पार्टी जिस उम्मीदवार को भी चंपई सोरेन के क्षेत्र में उतारेगी वही विकल्प बन जाएंगे। देखिए, हमें कोई विकल्प ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जिसे महागठबंधन टिकट देगी वही चंपई सोरेन के विकल्प बन जाएंगे, क्योंकि जनता हमारे साथ है। जनता भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में भी नकारने का काम किया, विधानसभा के चुनावों में भी नकारने का काम करेगी। विगत विधानसभा के चुनावों में भी पूरा का पूरा कोलाहल भारतीय जनता पार्टी से साफ हो चुका था, और इस बार भी पूरा का पूरा कोलाहल भारतीय जनता पार्टी से साफ होंगे। कांग्रेस कितना मजबूत है कोलाहल? बिल्कुल, हम भी मजबूत है। महागठबंधन जब मजबूत है तो हम महागठबंधन के अंदर हैं। इधर झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरीके से रेस है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी संकल्प पत्र को लेकर फोकस कर रही है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के बनने जा रहे संकल्प पत्र को लेकर कहा है, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र को सभी वर्गों से सुझाव लेने के बाद तैयार किया जाएगा। राजनीतिक दल के संकल्पों का एक प्रकार से एक दस्तावेज होता है और उसमें से राजनीतिक दल के जो दृष्टिकोण का वो एक दर्पण भी होता है। जो कि घोषणा पत्र जब तैयार होता है, जब घोषणा पत्र हम सब लोग जारी करते हैं, तो आप सबको पता है, यानी पूरा राज्य को, देश को ये पता चल जाता है कि दल का दृष्टिकोण क्या है, सरकार बनने के बाद अगले वो क्या क्या काम करने वाली है, किस दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी, तो उसका वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आता है सबको। तो हम अपने घोषणा पत्र को घोषणा पत्र नहीं बल्कि हम लोग उसको संकल्प पत्र कहते हैं। बाकी दल का तो आप सब देखते होंगे, घोषणा कर देता है सिर्फ घोषणा के लिए, लेकिन उसको पूरा नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा पत्र जारी करती है तो उसको हम लोग घोषणा पत्र ही नहीं बल्कि उसको हम लोग संकल्प पत्र मानते हैं। भाई हमारा संकल्प है वो, और उस संकल्प के साथ ही हम जनता के बीच जाते हैं चुनाव के मैदान में, और सत्ता में, सरकार में आते हैं तो फिर उन कामों को हम पूरा करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। आप भी केंद्र सरकार के आप सब लोग योजनाओं को देखते हैं, तो इसलिए हम सब लोगों ने तय किया है, क्योंकि हम इतना बड़ा चुनाव के अखाड़े में जाने वाले हैं जनता के बीच, तो उसके घोषणा पत्र, तो हम सब लोगों ने तय किया है कि जनता के बीच जा करके उनसे हमें सुझाव लेना, यानी जनता की समस्या क्या है, वो हमसे क्या उम्मीद करती है सरकार से, सरकार बनने वाली सरकार से। अगली खबर झारखंड के गुमला जिले से, जहां कांग्रेस के द्वारा संवाद आपके साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें, गुमला के माहेश्वरी धर्मशाला में कांग्रेस का संवाद आपके साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के साथ ही प्रदीप बलमुचु सहित कई लोग शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपना दर्द व्यक्त करते हुए जिला की तीनों सीट पर कांग्रेस की दावेदारी की मांग की। वहीं इस कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद प्रदीप बलमुचु ने कहा कि कार्यकर्ताओं का दर्द सही है, लेकिन हमारी कमजोरी के कारण ही कई सीट हमारे हाथों से निकल गई है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए उनके नेता राहुल गांधी लगे हुए हैं, उसे और मजबूत करना है, तभी जाकर कांग्रेस की दावेदारी मजबूत हो पाएगी। हमारे युवा हृदय सम्राट राहुल जी का आप देखेंगे अगला चुनाव में इसका पूरा फिल्म देखने को मिलेगा। इनका त्याग, इनके परिवार का त्याग, इनके परिवार का, जिसके चलते वो दबाव देके सीट लेकर मेरा दूसरा है, मेरा सेकंड पोजीशन है, सीट ले लिया और उसके बाद वो चलता चला गया। इसलिए ये बड़ी जरूरी है कि अब तो ठीक है, ये हम लोग ने कहा कुछ सेक्रीफाई किया, हम लोग ने राज्यसभा, लोकसभा की बात है, हम लोग ने राज्यसभा में नहीं किया। इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर बिहार में भी सियासी बवाल मचा हुआ है, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ममता के बयान पर जवाब में बीजेपी से सवाल पूछा, तो वहीं कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सिंह और मंत्री नितिन नवीन ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। जिस हिसाब से हम लोगों ने भी देखा कि पूरे बंगाल में बीजेपी जो है गुंडागर्दी कर रही है, सामाने बाज़ारों में से निकाल छीना झपटी सब कर रही है, एक माहौल जो है, एक एनवायरनमेंट जो है शांति का, उसको ये बीजेपी के लोग भंग करना चाहते हैं और ये लगातार जो है लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बंगाल के लोग हों या और कहीं के लोग हों, किसी अन्य राज्यों के, इन लोगों के झांसे में आने वाले नहीं हैं। और जहाँ तक बात है, हम तो पहले भी कहे हैं, रेप की घटनाएं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज़्यादा रेप की घटनाएं होती हैं, बिहार में लगातार हो रहा है, तो उस पर क्यों चुप्पी लोग साधे हुए हैं? इनके लिए बेटियों का बलात्कार बंगाल में नहीं दिखता और ममता बनर्जी के साथ दिखते, यानी बलात्कारियों के साथ ये टुकड़े टुकड़े गैंग दिखते, और बंगाल में ममता बनर्जी
हार चुकी हैं, अपनी लोकप्रियता खो चुकी हैं, इसीलिए वो असंवैधानिक बातें बोल रही हैं, संघीय ढांचा को तोड़ रही हैं। दिया बुझने के पहले थोड़ा भभकता है, तो ममता दीदी का अब अंत होने वाला है और अंत दिशा में चल गई हैं। आने वाला समय अब उनकी अंतिम विदाई है, इसलिए आंसू गैस की गोला छुड़वाएंगी, कभी गोली मरवाएंगी, कभी, चूंकि खुद महिला है और महिला के सम्मान के लिए कुछ किया नहीं, उनको तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। इसे ऐसी किसी महिला का राजनीति में रहने का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई जगह नहीं है जो महिला का भी संवेदनशील स्थिति में अपनी कोई डिसीजन नहीं ले पाए। बंगाल तो जला रही है ना, बंगाल में तो अत्याचार का तांडव करा रही है। वहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, चिकित्सक सुरक्षित नहीं है, कोई वहाँ सुरक्षित नहीं है, तो स्वयं करा रही है और उसके वजह से बिहार जल जाएगा। हमें लगता है उसको अब बिहार के ताकत का एहसास नहीं है। बिहार में वो ताकत है, बिहार अमन चैन और शांति की भूमि है, यह जलने और जलाने वाली की भूमि नहीं है। जेल से रिहा होने के बाद मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह राम जन्म हत्याकांड में पटना सिविल कोर्ट में पेश हुए। पेशी के बाद अनंत सिंह ने बताया कि केस खत्म हो गया है और कल इनकी रिहाई हो जाएगी। इस दौरान उन्होंने लालू तेजस्वी पर जोरदार हमला बोला और कहा कि जिनके पिता खुद भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा चुके हैं, उसे भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वो रिहाई होने वाला है, वो कल होगा। और दादा, न्यायालय पे आपका जो भरोसा था वो कायम रहा और आपको पूर्ण रूप से जो है कोर्ट से जो है पूरे मामले में जो गलत फंसाया जा रहा है, बार बार आप कह रहे थे न्यायालय से इंसाफ मिला आपको? हाँ, मिला। आगे सर क्या कहिएगा? आगे लड़ेंगे चुनाव। अब की राजनीति नीतीश कुमार जी के साथ जो होगी, मजबूती के साथ होगी? हाँ, मजबूती के साथ होगी। ममता बनर्जी ने एक बात कहा है कि बिहार भी जलेगा अगर बंगाल में स्थिति होगी। नीतीश कुमार के शासन पर चैलेंज किया उन्होंने। सब गलत बात है, कुछ नहीं किसी को चलना है। चंपई सोरेन की तरफ से सियासी दल बदलते ही उनके आवास और कार्यालय की दीवारों के रंग जरूर बदले हैं और अब चंपई सोरेन के खिलाफ उनके पुराने साथियों के बयान का रंग भी बदला है। चंपई सोरेन के पाला बदलते ही मंत्री हफीजुल हसन चंपई सोरेन पर हमलावर नजर आए। मंत्री हफीजुल हसन ने ये तक कह दिया कि कोल्हान के लोग अब बोलने लगे हैं कि चंपई सोरेन को गांव में घुसने नहीं देंगे। चंपाई दा झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक सिपाही थे, ठीक है, आंदोलनकारी थे, बहुत इज्जत उनको मिला, बहुत सम्मान मिला। जो एज ए गार्जियन हेमंत बाबू ने सत्ता सौंपा उनके पास और उनको तो चाहिए था कि जैसे वो बाहर निकले तो स्वेच्छा से सत्ता हेमंत बाबू को सौंप देना चाहिए था। उन पुत्र मोह में, क्योंकि उस घटनाक्रम में जिस दिन ये चीज़ हो रहा था हम देख रहे थे, उस दिन ये लगा कि इन चंपा बाबू अपने से डिसीजन नहीं ले रहे हैं, बाहर से फोन आ रहा है और वो डिसीजन ले रहा है। और जहाँ मान सम्मान की बात है, झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता का मान सम्मान, चाहे वो पंचायत स्तर का हो, गांव स्तर का हो, मान सम्मान में कमी नहीं होता। इधर गढ़वा में चुनाव से पहले मंत्री मिथिलेश ठाकुर अपने किए हर वादे को लगातार पूरा करने में लगे हैं। इसी कड़ी में गढ़वा से झामुमो विधायक और झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने अपने विधानसभा के कई क्षेत्रों में यात्री शेड का उद्घाटन किया। गढ़वा के अलग अलग इलाकों में 20 से ज्यादा यात्री शेड का मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने शिलान्यास किया है। आज विधायक निधि से 20 यात्री शेड का एक साथ उद्घाटन किया गया, जिसमें तिलदांग मोड़ पर मैं स्वयं उपस्थित था और बाकी जगहों पर हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता सभी लोग उपस्थित होकर बहुत धूमधाम से यात्री सेट का उद्घाटन हुआ। हमारी योजना में 30 यात्री सेट पूरे विधानसभा में बनाने का लक्ष्य रखा है हमने विधायक निधि से, और 20 का निर्माण पूरा हो चुका है, 10 की निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। और ये पूरी तरह से जनता के प्रति समर्पण और जनता जिस उम्मीद के साथ जनप्रतिनिधि चुनती है उसको हमेशा अपने जेहन में समा कर रखना और जनता के विश्वास और भरोसे पर खरा उतरने का जो संकल्प है, उसी का परिणाम है कि आज गढ़वा ही नहीं, हमारे सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में पूरे
तन मन धन के साथ लगे हुए हैं। अगली खबर झारखंड के जमशेदपुर जिले से, जहां तेंदुए की खाल की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। वन विभाग की टीम ने तेंदुए की खाल की तस्करी के आरोप में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से लगभग 1 करोड़ की कीमत वाले तेंदुए की खाल को भी जब्त किया गया है। हम लोगों को मिली थी, जिस पर वन क्षेत्र पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और हमें ये पता चला कि साक्षी में एक आदमी तेंदुआ का खाल बेच रहा है। तो जो वन क्षेत्र पदाधिकारी दिग्विजय सिंह वहाँ जाकर के छापामारी किए और एक संदिग्ध व्यक्ति को वहाँ से गिरफ्तार किए और उसी दौरान उनके हाथ से एक बैग मिला जिसमें एक तेंदुआ का खाल था। इधर राजधानी पटना की एक ज्वेलरी दुकान से बिहार पुलिस के 2 जवानों के भिड़ने की खबर पर हंगामा मच गया। सोशल मीडिया पर पटना पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर की दबंगई की तस्वीर वायरल होने के बाद पटना सिटी के डीएसपी ने खुद संज्ञान लिया है। पटना सिटी के डीएसपी डॉक्टर कुमार गौरव ने जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि घटना की पूरी जांच होगी और जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे वो कानून का रखवाला ही क्यों ना हो। दरअसल ज्वेलरी शॉप में सीसीटीवी फुटेज दिखाने को लेकर पटना पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर दुकानदार से भिड़ गए थे। दुकान से उठा तक लेने की धमकी दी गई थी। सूचना तो नहीं है चौक थाने का, अगर ऐसी सूचना आती है तो हम लोग जांच करेंगे और विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। एक तो प्रकृति की मार, ऊपर से जिम्मेदारों की उदासीनता। भागलपुर के नवगछिया के बाढ़ पीड़ितों के सामने दर्द बेहिसाब है। गंगा और कोसी से घिरे ये बाढ़ पीड़ित गांव छोड़ जान बचाकर सुरक्षित जगह तो पहुंच गए, लेकिन बाढ़ की विभीषिका के साथ जिम्मेदारों की मदद कार्यालय से बाहर नहीं निकली। लिहाजा खुद भी भूखे हैं और मवेशी भी चारा की राह देख रहे हैं। लिया था 15 दिन भागले की मिले जिला प्रशासन कुछ नहीं मिल रहा है अभी तक। अच्छा, पॉलिथीन वगैरह पॉलिथीन तो एक टाइम मिल रहा है 10 परिवार में। खाना कोई व्यवस्था अभी नहीं हो रही। खाना बना कैसे छो बनाए छे वही ना, 1 दिन 2 दिन बनी ना छे यार, वो बने हुआ नहीं, सब तो गुंडा खा के रहे छे। 15 कहीं ना समय पार करी रही छे। क्या लोग छे घरों में? 10 परिवार। अच्छा, प्रत्येक साल इस तरह से छे बच्चा रो ना जौन साल ढेर पानी होय छे वो साल आबै छे, कोई साल नहीं हो आबै छे। मतलब बाढ़ आबै छे तब हमरा से भागै लागे छे, वहां कोई साथ ले नहीं छे रह के। बढ़ते आगे, सरायकेला खरसावा में किडनैप होने के बाद डॉक्टर का कत्ल अपराधियों ने कर दिया। राजनगर की प्रसिद्ध डॉक्टर बी मंडल की अपहरण के बाद उनकी हत्या कर दी गई। उनका शव पूर्वी सिंहभूम के कवाली से मिला है। फिलहाल अपहरण और हत्या की वजहों का पता नहीं चल सका है। वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वारदात में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस का कहना है कि मामले की तफ्तीश जारी है। देखिए, राजनगर थाना क्षेत्र से एक चिकित्सक के अपहरण के बारे में सरायकेला पुलिस के द्वारा सूचना दी गई थी और प्रातः की ये घटना है। और उसके बाद तुरंत ही जो राजनगर से सटा हुआ जो जमशेदपुर के जो थाने हैं कोवाली और कोटा, उन दोनों को ही तुरंत ही एक्टिवेट किया गया और तुरंत ही जो है नाके लगा करके जो दोनों अपराधकर्मी इसमें जो शामिल थे, उन दोनों अपराधकर्मी को जो वाहन उसमें प्रयुक्त हुआ था उसके साथ में जो है हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस संदर्भ में सरायकेला पुलिस को उन दोनों को सौंपा भी गया है और आगे उनके स्तर से कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर बिहार के सुपौल जिले से, जान जोखिम में डालकर कोसी किनारे दलदल में फंसे मवेशी को निकालने के चक्कर में 2 सगे भाइयों की जान चली गई और तीसरा अस्पताल में इलाज करा रहा है। एक ही परिवार से 2 बेटों की मौत और तीसरे की अस्पताल में मौत से जंग पर पूरा परिवार मातम में है। दरअसल निर्मली थाना क्षेत्र के बेला सिंगार मोती इलाके में कोसी नदी के किनारे दलदल में फंसे मवेशी को निकालने के दौरान बिजली प्रवाहित तार की चपेट में आने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। आसपास के लोगों का कहना है कि किसी ने पहले से ही यहां बिजली के तार बिछा रखे थे, जिससे यह हादसा हो गया। 2 भैंसी दलदल में फंस गई थी। बेला गांव के सतोखर टोला की भैंसी थी। लोग उसको उखाड़ने के लिए गए, जिसमें 2 विद्यार्थी भी गए थे। उसी क्रम में उनकी मृत्यु हो गई।
बढ़ते आगे, कोडरमा के जेजे कॉलेज को हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय के तहत ही संचालित करने की मांग की जा रही है। जिले के जेजे कॉलेज समेत सभी मान्यता प्राप्त कॉलेज को गिरिडीह में बन रहे नए विश्वविद्यालय में करने का विरोध शुरू हो गया है। बता दें कि गिरिडीह के जेजे कॉलेज को विनोबा भावे विश्वविद्यालय में ही रखने की मांग की जा रही है। जगन्नाथ जैन कॉलेज सहित जितने भी यहाँ के महाविद्यालय हैं, सभी को विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से हटाकर गिरिडीह के सर सुभाष चंद्र बोस विश्वविद्यालय में के अंतर्गत करने की एक तरह की साजिश की जा रही है। हम लोगों ने शुरू से ही पहले भी महामहिम राज्यपाल को इस बाबत स्मारक पत्र सौंपा उपायुक्त के माध्यम से। इसके पूर्व भी सभी जनप्रतिनिधियों को भी हम लोगों ने स्मारक पत्र सौंपा है, ताकि कोडरमा से हजारीबाग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की मात्र दूरी 60-65 किलोमीटर है, जहां बच्चों को किसी भी तरह के कोई भी सर्टिफिकेट लाने या आने जाने में काफी सुविधा होती है। और अगर इसको गिरिडीह विश्वविद्यालय के अंतर्गत कर दिया जाता है, जबकि अभी वो बन के पूरा कंप्लीट भी नहीं है, तो ऐसे में आर्थिक बोझ के साथ साथ आने जाने का गाड़ी वाहन कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हजारीबाग की हृदय स्थली झील परिसर में करोड़ों की धांधली का बीजेपी नेता भैया अभिमन्यु प्रसाद ने आरोप लगाए हैं। जिला प्रशासन और नगर निगम पर उन्होंने जोरदार हमला बोला है। झील परिसर में गंदगी के साथ साथ पूरे झील में जल कुंभियों को देख वो बिफर गए और कई सवाल भी उन्होंने खड़े किए। देखिए, आज बहुत दुख के साथ आप लोगों से ये कहना पड़ रहा है कि हजारीबाग का जो हृदय स्थली जो ये झील है, जिसका पूरे झारखंड और देश में इसका काफी नाम है, शोहरत है, आज वो अपनी दुर्दशा को रो रहा है। झील में जितना तरह का गलत एक्टिविटी अगर बोलेंगे तो सारा वो हजारीबाग झील में हो रहा है। ये झील के रख रखाव में करोड़ों का घोटाला है। आप देख सकते हैं पीछे एक सफाई के लिए मशीन आया था जो खुद गंदगी में खड़ा है, जिसके मंथली रख रखाव में लाखों का खर्चा होगा। लोग उस पर चढ़ के मछली मार रहे हैं। ये झील जिसका काम सफाई करना था वो खुद आज गंदगी में खड़ा है। बढ़ते आगे, झारखंड के गिरिडीह जिले के सिलैया रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली सड़क का हाल बदहाल है। पचम्बा बाबा कुटिया के पास सिलैया रेलवे स्टेशन सड़क की हालत इतनी खराब है कि सड़क गड्ढे में ही तब्दील हो गई है। रेलवे सलैया स्टेशन से लेकर बुढ़वा तालाब क्रॉसिंग तक ये हालत हो गया रोड का, जर्जर हालत, जहां कभी भी दुर्घटना हो सकता है। इसको कोई रोकने वाला नहीं है, ना ही रेलवे विभाग इसको देखने वाला है। ये आम जनता इसको यूज कर रहा है। रोड का आवागही आम जनता करते हैं और आए दिन अगर किसी प्रकार का घटना हुआ तो जनता का नुकसान होगा। हम लोग बड़ा खेद व्यक्त करते हैं कि ऐसे राहगीरों के लिए रोड निर्माण का कार्य होनी चाहिए, जो कि पदाधिकारी लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। इधर जामताड़ा में झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ की हड़ताल जारी है। पंचायत सचिव अपनी मांगों को लेकर अडिग है। संघ का कहना है कि 2000 से 2400 रुपए ग्रेड पे उन्हें मिले, साथ ही साथ पंचायत राज पदाधिकारी की बहाली में 25% तक उन्हें छूट मिले और उन्हें 3 बार तक परीक्षा में भाग लेने का मौका मिले। हमारी मुख्यतः सरकार से 2 ही मांगे हैं। एक पहला मांग है कि हमारा जो ग्रेड पे 2000 है उसे 2400 किया जाए, और दूसरी मांगे हैं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के 25% पद पर प्रोन्नति दिया जाए और 25% पद सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से भरा जाए, जिनमें हमें 3 बार अधिकतम शामिल होने का मौका दिया जाए। इधर गिरिडीह में 99 न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। 99 न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन न सिर्फ जागा है, बल्कि बिरनी के एफसीआई गोदाम प्रबंधन को हिदायत भी दी है। बिरनी के एफसीआई गोदाम में बारिश के पानी से भीगकर खराब हो रहे चावल और गोदाम की जांच करने खुद बीडीओ पहुंचे। बीडीओ सुनील वर्मा ने गोदाम प्रबंधक को हिदायत दी कि भीगा अनाज किसी सूरत में डीलरों के पास नहीं पहुंचना चाहिए। मूसलाधार जो बारिश हुई उसके कारण से कहीं कहीं पे यहाँ पे पानी छू रहा था, जिसके कारण से कुछ अनाज भीग गए हैं, लेकिन वहाँ से सारे अनाज हटा लिए गए हैं। अनाज सुरक्षित है, अनाज खाने योग्य है, ठीक है। और इसका प्रपोजल जो है बना के जिला को भेज दिया जा रहा है, जल्द से जल्द इसका मरम्मत हो जाएगा। सर, आप गोदाम निरीक्षण किए, गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है, कभी सफाई होता ही नहीं। किसकी लापरवाही, कौन है इसका जवाब दे?
नहीं, सफाई होती है। असल में है क्या कि ओपन है और बहुत सारे पक्षी वगैरह अंदर चले आते हैं, इस कारण से रेगुलर सफाई होती है। इधर बिहार के खगड़िया के गोगरी में जन्माष्टमी के समापन पर एक नौका प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गंगा नदी में नौका पर बैठ नाविक हुनर दिखा रहे थे। हजारों की संख्या में इस नौका प्रतियोगिता को देखने भीड़ पहुंची थी। उफनती गंगा में नाविक करतब दिखाते नजर आए, लेकिन इस प्रतियोगिता में लापरवाही भी थोड़ी नजर आई। नाव पर नाविक के साथ कई लोग भी इस प्रतियोगिता में शामिल हुए थे, लेकिन ना तो लाइफ जैकेट और ना ही गंगा में राहत और बचाव के लिए किसी की तैनाती की गई। फिलहाल खबर दिन भर में बस इतना ही। झारखंड, बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों को सटीक और बेहतर अंदाज में देखने के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।